हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो राहु महाराज के ऊपर करने जा रहे हैं कि राहु महाराज आपके जीवन पर वो चालें चल रहे हैं जो उन चालों को आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, और उनके चालों पर चलने के कारण आपको अनेक परेशानियों का सामना इस समय पर करना पड़ रहा है। क्या क्या परेशानी राहु महाराज की ओर से आपके जीवन पर आ रही हैं, विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। और वो चालें कौन सी है जिनको आप पकड़कर अपने जीवन में जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो लक्ष्य आप प्राप्त कर पाएंगे। एक एक बात की विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम चर्चा करने वाले हैं अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए। देखिए, यहाँ पर राहु महाराज की हमने डिग्रियों को भी लिख कर रखा है। इन डिग्रियों का मतलब क्या है वो भी हम आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में। देखिए, फरवरी के महीने में 16 डिग्री के राहु महाराज हो जाएंगे, मार्च के महीने में 14 डिग्री के, अप्रैल के महीने में 13 डिग्री के, अप्रैल के बाद मई के महीने में 12 डिग्री के, जून के महीने में 09 डिग्री के, जुलाई के महीने में 08, अगस्त के महीने में 06, सितंबर के महीने में 05, अक्टूबर के महीने में 03 और नवंबर के महीने में 01 और 5 दिसंबर को राहु महाराज राशि परिवर्तन कर जाएंगे। जिस तरीके से इनकी डिग्रियां कम होंगी, उस तरीके से इनका अशुभ प्रभाव भी कम होता चला जाएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह बाल अवस्था में उसका अलग फल होता है, किशोर अवस्था में अलग फल होता है, युवा अवस्था में अलग फल होता है, वृद्धावस्था में अलग फल होता है। तो ये जो है ना, वृद्ध से बच्चे धीरे धीरे होते चलेगा। बच्चा क्या कर पाएगा भाई? कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जिस तरीके से इनकी डिग्रियां कम होंगी, वैसे आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव भी कम होगा। और साथ ही साथ में जो राहु महाराज की, वो भी हम आपको बताएंगे कौन कौन सी परेशानियां कम होंगी और कौन कौन सी राहु महाराज की ओर से आपके जीवन पर परेशानियां आ रही हैं, कौन कौन सी चालें राहु महाराज की चली जा रही हैं। एक एक बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छे तरीके से अब करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। राहु महाराज कहां पर विद्यमान है? आपके द्वादश भाव पर। तो राहु महाराज की जो प्रथम चाल चली जा रही है, वो आपकी इस समय पर दुर्गति। अब दुर्गति कैसी? जिस तरीके से महाराज हरिश्चंद्र की कि एक राजा से रंक बन गए और मरघट पर जाकर मरघाटी का काम करना पड़ा। पत्नी भी बिक गई, बच्चे भी बिक गए और स्वयं भी बिक गए, राजा से रंक बन गए। तो उस तरीके का कहीं ना कहीं आपकी भी परीक्षा इस समय पर उसी प्रकार की ही हो सकता है चल रही हो। उसी के साथ ही साथ में व्यय खर्च आपका बहुत ज्यादा हो रहा होगा, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, हो सकता है इनमें आपका जो है व्यर्थ का खर्चा बहुत ज्यादा हो सकता है इन दिनों आपका चल रहा हो, ये भी प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है। उसी के साथ ही साथ आलसपन यानी कि निद्रा, आलसपन बहुत ज्यादा आपको सता रहा होगा, यानी कुछ भी कार्य करते होंगे तो आलस से बहुत ज्यादा आपको सताता होगा। शारीरिक कष्ट परेशानी यानी हेल्थ इशू आपका चल रहा होगा, शारीरिक कष्ट परेशानी का आपको हो सकता है सामना करना पड़ रहा होगा। कारावास यानी कि कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, ये चीजें आपकी हो सकती हैं चल रही हो। पैरों में आपके दिक्कत परेशानी, ये भी हो सकता है, ये भी समस्याएं आपकी हो सकती हैं। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की कि राहु महाराज के पास डिग्री वो दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि हैं? पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि। तो ये चालें तो आपके जहां पर बैठे हैं वहां पर चली जा रही हैं। पंचम दृष्टि से आपके कौन से भाव? आपके ठीक आपके चतुर्थ भाव यानी कि जीवन में सुखों के भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण आपको कोई भी सुख, इंसान भाई कार्य किस लिए मेहनत करता है? उसे सुख प्राप्त हो, लेकिन आपको सुख उस तरीके का सुख आपको नहीं मिल पा रहा होगा जिस तरीके से सुख आपको प्राप्त होना चाहिए, जिस तरीके से आपको सुख मिलना चाहिए, उस तरीके से हो सकता है आपको सुख प्राप्त ना हो रहा हो। ये भी प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर हो सकता है। उसी के साथ ही साथ में चतुर्थ भाव पर पैतृक भूमि, पैतृक धन से रिलेटेड हो सकता है परेशानी आपके जीवन पर चल रही हो। पैतृक भूमि या पैतृक धन से रिलेटेड कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल रही होंगी। उसी के साथ ही साथ में कोई प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद लेने की सोच रहे थे तो आप नहीं ले पा रहे होंगे, ये भी प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ षष्ठम भाव पर आपकी दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ पर हो सकता है अनावश्यक कर्ज आप पर चल रहा हो, शारीरिक कष्ट परेशानी आपको हो रही होगी। और नौकरी से रिलेटेड जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर बहुत ज्यादा इस समय पर आपको परेशानियों का सामना हो सकता है करना पड़ रहा हो। तो ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को इस समय पर मिल रहा है। कंपटीशन यानी कि इस समय आप कंपटीशन में आप जो है ना जी रहे होंगे
कि एक चुनौती को पूरा करते होंगे तो दूसरी चुनौती सामने पर खड़ी है। इस तरीके के कहीं ना कहीं प्रभाव आपके जीवन पर आपको देखने को इस समय पर मिल रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ में अष्टम भाव पर दृष्टि, यानी कि पुरातत्व भाव, मृत्यु भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, अर्थात आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान। हर कार्यों में आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा होगा। कोई भी कार्य आपका यूं ही नहीं, उसे उसमें यानी 99% कार्य आपका बन जाता होगा और 1% से आप मारे जाते होंगे। ये प्रभाव, उसी के साथ ही साथ शारीरिक कष्ट परेशानी तो है ही है। कोर्ट कचहरी मुकदमा, जैसे हो सकता है कोई मुकदमा वगैरह आप पर जमीन जायदाद का ये हो गया हो सकता है आपका पैसा कहीं फंस गया होगा, आपने कहीं धन या पैसा लगाया होगा, हो सकता है वहां पर आपका पैसा या धन आपका फंस गया होगा। तो ये प्रभाव, ये राहु महाराज की चालों के चलने के कारण इस तरीके की परेशानियां आपके जीवन पर चल रही हैं। अब इनको कैसे ठीक किया जाए, वो चालों को कैसे समझें आप? तो चालें तो आप समझ गए ना, जिसके कारण ये परेशानियां आ रही हैं। अब इन पर आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं जिससे राहु महाराज का प्रभाव आप पर उत्तम अच्छा आपको मिले? तो देखिए, सबसे पहली चीज जो आपके जीवन पर, देखिए मित्र राशि में बैठे इसलिए चिंता की बात नहीं है। कोर्ट कचहरी मुकदमा आपको ये तो विजय प्राप्त होगी होगी। ब्याह खर्च आपका जो हो रहा है वो सूत समेत आपको मिलेगा, यही राहु महाराज आपको देंगे। यहाँ पर किसी से आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। ब्याह खर्च हो रहा है, 10 रुपए का खर्च हो रहा है, वहां पर 5 रुपए का करने का प्रयास करिए। किसी से विवाद मत करिएगा, लड़ाई झगड़े अपनी रास्ते पर आइए, अपनी रास्ते पर जाइए। यहाँ पर राहु आपको भटका रहे हैं ना, जिसके कारण आपको इस तरीके की परेशानियां आ रही हैं। तो यहाँ पर प्रथम चीज आपको ये कंट्रोल करनी है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण, देखिए हमें जीवन में हमेशा ही हार नहीं होती है। जीवन में इस चीज को मान के चलिएगा हमारी, कि जीवन में हमेशा ही हार नहीं होती है, विजय भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपको विजय भी आपको प्राप्त होगी। पैतृक धन, पैतृक भूमि का राहु महाराज मित्र दृष्टि के देखने के कारण आपको लाभ भी प्राप्त होगा। केतु षष्ठम भाव पर बैठे, इसलिए कितना भी कर्ज आप पर है, किसी तरीके की परेशानी हो रही है, विजय आपकी होगी, ये भी आप मान के चलिएगा। केतु का षष्ठम भाव पर प्रभाव उत्तम अच्छा, सबसे अच्छा मीन राशि वालों के लिए केतु, अगर 12 राशियों की हम बात करें तो केतु का सबसे उत्तम प्रभाव, राहु का तो मित्र राशि में बैठे ही बैठे हैं, किंतु षष्ठम भाव पर केतु का प्रभाव सबसे उत्तम अच्छा मीन राशि वालों को मिलेगा ही मिलेगा। अभी तो केतु महाराज आगे नक्षत्र परिवर्तन अपने नक्षत्र में जाएंगे तो शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। राहु और केतु दोनों ही अपने नक्षत्र में चलेंगे तो प्रभाव, यानी कि यह वर्ष जो है आपके लिए काफी लाभप्रद साबित होगा। उसी के साथ ही साथ में नौकरी से रिलेटेड जो परेशानी है, यहाँ पर आपको क्या कर रहे हैं कि पैर पकड़कर यानी लालच आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको विशेषकर इस चीज का ध्यान बनाकर रखना है, किसी प्रकार का कैसा भी आपको लालच नहीं करना है। इस चीज का विशेषकर आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की जो प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। आपके अष्टम भाव पर जो एक बार कार्य फेल होता है, कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको मुकदमा, जो आप पर मुकदमा कोई चल रहा है किसी प्रकार का, तो उसमें विजय प्राप्त होगी। आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि मित्र दृष्टि से शुक्राचार्य जी के घर को राहु देख रहे हैं, इसलिए कुछ बड़ा आपको राहु महाराज यहाँ पर अवश्य ही देकर जाएंगे। तो ये प्रभाव कुल मिलाकर राहु महाराज के। अब देखिए, जिस तरीके से हमने आपको परेशानियां बताई, जो परेशानियां आपको हमने अभी बताई थी, जिस तरीके से इनकी डिग्री कम होगी, उस तरीके से आपके जीवन पर जो परेशानियां आ रही हैं वो भी आपके जीवन पर कम होती हुई नजर आएंगी। तो ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। उपाय की बात करें तो कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला हो, उसमें रखकर सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करके, अर्थात उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प धतूरा शनिवार के दिन चढ़ाएं। उसी के साथ ही साथ ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें। अगर आप हमसे राहु महाराज का जप करवाना चाहते हैं, राहु शांति जप करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। उसी के साथ ही साथ नॉन वेज, एल्कोहल, इन चीजों का बिल्कुल सेवन, नशा का कोई भी सेवन ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये आप उपाय अवश्य करें, जिससे आपको लाभ उत्तम अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। और वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं, प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।